हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी का पोर्शन जिसके अंदर हमने विषय उठाया था भूगोल यानी ज्योग्राफी, उसके 2 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स। पहले वाले लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट लेसन था अपना वो था सौरमंडल में पृथ्वी, यानी सौरमंडल किसको बोलते हैं, ग्रह किसको बोलते हैं, तारा किसको बोलते हैं, ये सारी डिस्कस हमने फर्स्ट लेसन के अंदर की थी। सेकंड लेसन अपना था स्टूडेंट्स ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश रेखा किसको बोला जाता है, देशांतर रेखा किसको बोला जाता है, यानी प्रमुख याम्योत्तर क्या है, विषुवत रेखा क्या है, सारी की सारी डिस्कस हमने सेकंड लेसन के अंदर की थी स्टूडेंट्स। अब अपने पास थर्ड लेसन आता है जिसका नाम है स्टूडेंट्स पृथ्वी की गतियाँ। स्टूडेंट जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हो ताकि हम उसको इसके अंदर लागू करके वीडियो लेक्चर के अंदर उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर सकें। तो स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं आज का लेसन पृथ्वी की गतियाँ, जिसके अंदर पढ़ने शुरू करते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन गति है एक, तो एक स्टूडेंट्स परिक्रमण। ये पृथ्वी की 2 गतियां हैं। अब क्या स्टूडेंट्स, घूर्णन किसको बोलते हैं, परिक्रमण किसको बोलते हैं, वो हम पढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमेगी तो घूर्णन या परिभ्रमण या रोटेशन इसको कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर गति करेगी तो उसको परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये हमने फर्स्ट लेसन के अंदर भी पढ़ा था। सेकंड लेसन जो अपना ग्लोब वाला उसके अंदर भी पढ़ा है कि ये मान लो अपनी पृथ्वी है और इसके अंदर ये जो लाइन है इसको बोला जाता है अक्ष। और ये जो अक्ष होता है स्टूडेंट्स, ये एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह पर 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। स्टूडेंट्स, कक्षीय सतह कौन सी, ये अगर मैं 90 डिग्री एंगल वाला अगर मैं बनाऊं तो ये जो एंगल बनता है ना, अक्ष ने इस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 66.5 डिग्री का। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो जो कोण बना रखा है वो कक्षीय सतह के साथ बना रखा है अक्ष ने। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, यानी कक्ष के द्वारा। यानी ये जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है कक्षीय समतल, यानी समतल, ऐसे याद रख लो, समतल। तो कक्षीय समतल यही है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश लेती है, यानी प्रकाश प्राप्त करती है सूर्य से ही, और पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता भी है कि मान लो ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ अपना सूर्य है, तो इस सूर्य से जब सूर्य की जितने भी किरणें हैं वो अपने पृथ्वी पर आएगी तो इतने भाग को, इधर इधर वाले पार्ट को ही वो रोशनी प्रदान करेगी, इधर वाले पार्ट को रोशनी प्रदान नहीं करेगी। समझ में आ रहा है ना। तो जितने भाग के अंदर वो रोशनी प्रदान करेगी वहाँ तो दिन होगा, और उसके अपोजिट साइड में जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, अंधेरा होगा, यानी वहाँ पर क्या होगी, रात होगी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सूर्य की ओर वाले भाग में तो दिन होगा, जबकि दूसरा भाग जो है वहाँ पर सूर्य से जो दूर होता है वहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स, रात होगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त मतलब इल्यूमिनेशन सर्कल। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, यानी आपको ये जो लाइन दिख रही है, इधर वाले पार्ट के अंदर दिन होगा और इधर वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, रात होगी। तो ये जो लाइन है इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स प्रदीप्ति वृत्त, यानी इल्यूमिनेशन सर्किल। ये बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, किसको क्या कहा जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, ये तो हमने भी देखा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पृथ्वी है, ये अपना अक्ष हो गया, और ये प्रदीप्ति वृत्त है। तो ये जो है ये उत्तरी ध्रुव अपना, ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये आपस के अंदर, यानी ये जो अपना है ये प्रदीप्ति वृत्त, ये और ये जो अक्ष है उत्तरी ध्रुव, ये दोनों आपस में नहीं मिलते, ये इसके अंदर बताया गया है। जैसा कि आपको चित्र 3.2 के अंदर, यानी यहाँ पर जो चित्र देखा स्टूडेंट्स आगे अपने को दिखाई देगा, उसमें अपने को स्पष्ट तौर पे पता चल जाएगा कि वास्तव में कहाँ पर मिलता है और कहाँ पर नहीं मिलता। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है।
घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की दैनिक गति क्या होती है, तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स कि घूर्णन के समय काल को, यानी जब 24 घंटे का समय लगता है उसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है और इसी को ही दैनिक गति कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूम जाती है स्टूडेंट? 24 घंटे में। और वास्तव में 24 घंटे में नहीं घूमती, ये घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और 9 मिली सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो है स्टूडेंट्स ये कक्षीय समतल है और ये अपने पास क्या बन जाता है? समतल परलंब। और ये जो लाइन बनती है इसको क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 62.5 डिग्री का। आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, कहाँ पर दिन और कहाँ पर रात होगी? तो ये सूर्य है, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती है, तो ये जो इधर इधर वाला पार्ट है यहाँ पर तो क्या बन गया? दिन। और जो इसके अपोजिट साइड में वहाँ पर क्या बन गया स्टूडेंट्स? रात बन जाती है। समझ में आ रहा है ना? और ये देखिए आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा भी कि ये जो लाइन है ये प्रदीप्ति वृत्त की है ना, और ये उत्तर ध्रुव है। ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिलते, हाँ एक जगह मिलते हैं और वो कौन सा स्टूडेंट्स? विषुवत वृत्त, वहाँ पर ये आपस में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात की तरफ से हम चलते हैं। तो क्या देर का स्टूडेंट, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा और जिस कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा जिस कारण वहाँ पे पूरे समय में ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर बाय द वे पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एक साइड में गर्मी, एक साइड में सर्दी, यानी जीवन संभव नहीं होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, रिवॉल्यूशन कहा जाता है, आपको पहले भी बताया था। और पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है और हम लोग 365 दिन ही मानते हैं और सुविधा के अनुसार 6 घंटे इसमें जोड़ते नहीं है। तो ये 6 घंटे कहाँ चले जाते हैं स्टूडेंट्स? ये 6 घंटे चले जाते हैं 4 साल के बाद में, जो हम लीप वर्ष मानते हैं 366 दिन वाला, यानी 1 साल के 6 घंटे तो 4 साल के कितने हो गए स्टूडेंट? 24 घंटे हो गए ना, तो वो लीप वर्ष बन जाता है। ये जो चित्र दे रखा स्टूडेंट्स, इसके बारे में आगे कंप्लीटली डिस्कस आप करेंगे, तो आपको ये चित्र भी देख लेना है और साथ में आगे वाली जो बात मैं आपको बताऊंगा उस पर भी ध्यान देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम, कि जो हमने बताया था 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन के जो बनता है अलग दिन, वो फरवरी के महीने में इसको जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन हो जाते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें आपको अच्छे ढंग से समझनी है। आगे देर का स्टूडेंट 3.3 चित्र में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पृथ्वी ये चक्कर लगा रही है ना, तो ये दीर्घ वृत्ताकार है, यानी वृत्त तो बनता है, गोलाई में तो बनता है, लेकिन पूर्ण रूप से गोलाई में नहीं, ये दीर्घ बन जाता है, यानी ये लंबाई में थोड़ा सा वृत्त बन जाता है, चौड़ाई में कम वृत्त बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। स्टूडेंट्स ये जो पृथ्वी है ना, और ये अपना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध है, तो ये चाहे जहां मर्जी घूमती रहे, ऐसे घूमती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों। लेकिन जो इसकी पोजीशन है ना वो ऐसी कैसी ही रहेगी, यानी ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ऐसे ही रहेंगे, कहीं भी ऐसे नहीं होगा कि ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ऐसे बन जाए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं वो किस कारण बनते हैं, कौन सी गति के कारण, तो वो बनते हैं स्टूडेंट्स घूर्णन गति के कारण, रोटेशन के कारण, परिभ्रमण के कारण। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सामान्यतः एक वर्ष के अंदर गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद जो भी ऋतुएं बनती हैं वो किस गति के कारण बनती है, तो वो बनती है स्टूडेंट्स परिक्रमण गति के कारण। तो घूर्णन गति किसको बोला जाता है? जब अपने ही अक्ष पर घूमे। और परिक्रमण किसको बोला जाता है स्टूडेंट? जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है वो किस स्थिति में लगाती है स्टूडेंट्स? वो है
दीर्घवृत्ताकार स्थिति के अंदर ये चक्कर लगाती है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। अब देखिए स्टूडेंट, जो चित्र 3.3 हमने जो दीर्घवृत्ताकार वाला पढ़ा था, दिखाया था मैंने आपको पहले, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। जो अपना 21 जून को है ना, जो अपनी पृथ्वी है वो उत्तरी गोलार्ध है, वो क्या है स्टूडेंट, सूर्य की तरफ झुका होगा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। स्टूडेंट्स, ये ग्लोब और अक्षांश वाले में, देशांतर वाले में हमने पढ़ा भी था कि मान लो ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर तो बिल्कुल सीधी पड़ेगी, लेकिन ये जो है, ये अपना दक्षिण ध्रुव और ये अपना जो है उत्तरी ध्रुव जो है, यहाँ पर तिरछी पड़ेगी, जिस कारण यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त नहीं होती। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। स्टूडेंट्स, उत्तरी ध्रुव के जो बाद वाले भाग है, उत्तरी ध्रुव वृत्त वाले जो भाग हैं, वहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कब? 21 जून वाली स्थिति की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये बातें हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर अयनात की स्थिति किस दिन मानी जाती है, तो वो किस दिन मानी जाती है? 21 जून को, 21 जून। ये सारी बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। अगर आप वास्तव में कोई टेस्ट क्लियर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन के अंदर एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस आपको समझने की देरी है कि किस तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। 21 जून के बारे में डिस्कस अपना हो गया। उत्तर अयनांत की बात जो चल रही थी स्टूडेंट्स कि कर्क रेखा पर सीधी रेखा के अंदर वो पड़ती है क्या? सूर्य की किरणें, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है? गर्मी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर गर्मी होती है और दक्षिण गोलार्ध के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? सर्दी होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, अब स्टूडेंट 21 जून से क्या टाइम आएगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा कि दक्षिण ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका होगा। 21 जून को क्या था? उत्तरी ध्रुव झुका हुआ था, अब की बार दक्षिण ध्रुव झुका होगा। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। स्टूडेंट्स, 21 जून को उत्तर अयनांत और 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत, ये बातें याद रखनी है। दक्षिण ध्रुव जब झुका होता है पृथ्वी सूर्य की तरफ, वो कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर। यानी दक्षिण ध्रुव वाली साइड में, दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है स्टूडेंट्स? गर्मी का मौसम होता है 22 दिसंबर वाले टाइम में। यानी जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दी होती है, उस टाइम दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी होगी। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? स्टूडेंट्स, भारत में हमने देखा है दिसंबर का महीना होता है तो वहाँ पर सर्दी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है? उस टाइम गर्मी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। और जब रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो इस स्थिति को कहा जाता है स्टूडेंट विषुव। ये बात याद रखनी है अच्छे ढंग से, अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना कि विषुव किसको कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा जो है उस पर बिल्कुल सीधी पड़ती है और यहाँ पर सूर्य की तरफ कोई भी ध्रुव जब झुका हुआ नहीं होता, तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है स्टूडेंट? शरद ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत हो जाती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण तो दिन रात बनते हैं और परिक्रमण के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स? ऋतुओं में परिवर्तन
होता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन अभ्यास के, जिसके अंदर आपको अपना नॉलेज भी पता चलता जाएगा साथ के साथ, और खुद जो भी आपको आंसर पता हो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बता दूँ भले ही, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये हमें पता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है स्टूडेंट्स, 66.5 डिग्री है ना, ये हमने अभी पढ़ा था, 66.5 डिग्री। और पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति झुकाव कितना है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है अपने पास, जैसे ये पृथ्वी थी और ये मुख्य अक्ष अगर माने, तो ये जो पृथ्वी जो है ना वो ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन इसने मुख्य अक्ष इस अक्ष के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 66.5 डिग्री का। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट, घूर्णन और परिक्रमण किसे कहा जाता है, नहीं परिभाषित कीजिए। तो घूर्णन क्या होता है स्टूडेंट, जब अपने ही अक्ष पर घूमे तो घूर्णन, और जब सूर्य के चारों ओर तरफ जो घूमती है, चारों तरफ जब घूमे दीर्घवृत्ताकार के अंदर, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, परिक्रमण। घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। लीप वर्ष क्या है स्टूडेंट्स, 365 सही 1/4 दिन का एक साल होता है ना, उसमें 6 घंटे हमने नहीं लिए थे अपनी सुविधा के अनुसार, और वो 6 घंटे 4 साल बाद एक दिन बढ़ा देते हैं, कौन से महीने के अंदर, फरवरी के अंदर। और जब 366 दिन का वो वर्ष बनता है तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, लीप वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने पास वो क्या है, अपने को दे रखा है कि उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट्स 21 जून और 22 दिसंबर वाली जो बातें बताई थी वो आप कंप्लीटली याद करोगे और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भी कि सर 21 जून को दिन बड़े रात सबसे छोटी होती है, वो बातें बताई थी ना। दक्षिण गोलार्ध के अंदर 22 दिसंबर के जो टाइम होता है वहाँ पर गर्मी होती है, और 21 जून के टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, उत्तरी गोलार्ध के अंदर गर्मी होती है। ये बातें आपको याद रखनी है और बताओगे भी कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट था स्टूडेंट्स अपना विषुव क्या है। तो विषुव क्या है स्टूडेंट्स, कि जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर यानी भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो क्या होता है कि कोई भी ध्रुव किसकी तरफ झुका हुआ नहीं होता, सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता, तो दिन और रात की लंबाई एक समान होती है, और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, विषुव कहा जाता है, सिंपल। नेक्स्ट अपना आता है दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों क्यों होता है स्टूडेंट्स, इसलिए होता है क्योंकि जो अपना ध्रुव होता है वो 21 जून को सूर्य की तरफ झुका होता है, वो तो उत्तरी ध्रुव, और 22 दिसंबर को झुका होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, दक्षिण ध्रुव। तो यानी ये इनका जो सूर्य की तरफ झुकाव होता है वो क्या होता है, अलग अलग टाइम के अंदर होता है, इसी कारण अयनांत भी अलग अलग समय में होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था कि जब सूर्य की तरफ झुका होता है उत्तरी गोलार्ध, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं पड़ती, सिर्फ कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर ऊष्मा कम प्राप्त होती है। और ये ध्रुव क्या होते हैं कि इस सूर्य की किरणों से काफ़ी दूर होते हैं, तो यहाँ पर 6 महीने का दिन हो जाता है और 6 महीने की ही रात हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है स्टूडेंट्स, 21 जून को तो पड़ती है कहाँ, कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पर, और 21 मार्च को कहाँ पड़ती है स्टूडेंट्स, विषुवत वृत्त के ऊपर सीधी रेखा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है स्टूडेंट्स, भारत में तो कब मनाया जाता है, दिसंबर के अंदर यानी सर्दी में। तो कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जापान में भी सर्दी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स, ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स, घूर्णन के कारण दिन और रात बनेंगे, और गुरुत्वाकर्षण ये कोई गति नहीं है, ये तो क्या स्टूडेंट्स, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। और परिक्रमण गति, और परिक्रमण गति होती क्या है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं खालिस्तान भरो। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366, ये हमने पढ़ाई था। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को खालिस्तान कहते हैं, दैनिक गति कहा जाता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खालिस्तान कक्षा में घूमती है तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अंदर घूमती है। ये हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी रेखा पर स्टूडेंट? 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव के अंदर गर्मी होती है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध के अंदर गर्मी होती है, तो मतलब क्या हुआ? कर्क रेखा के ऊपर सीधी रेखा में ये सूर्य की किरणें पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु के अंदर दिन छोटे होते हैं स्टूडेंट? सर्दी की ऋतु के अंदर दिन छोटे होते हैं। तो इस तरीके से आज का अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, पृथ्वी की गतियाँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आई है। स्टूडेंट्स एक बात मैं बतानी भूल गया आपको कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है ना वो 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो कल मिलेंगे हम नए लेसन के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखें, अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना होने दें। चाहे कोई भी आपको टाइम लगे, किसी भी टाइप का 5 मिनट का टाइम भी अगर आपको लगता है तो 5 मिनट भी पढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नॉलेज ले लोगे आपको उतना ही ये काम आएगा। तो कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।